आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो बेसिक रूल्स होते हैं के बारे में सीखेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, you really want to learn direct indirect, you must know the tense, all the tense, and you must know some basic rules too. तो आज जो बेसिक रूल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो पहले व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो स्पीकर होता है उसके जो एग्जैक्ट बोले गए शब्द है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई एम बिजी नाउ। ये देखिए, राम सेड आई एम बिजी नाउ, ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये राम के मुख से बोला गया शब्द है। जो राम ने ऐसा ही बोला है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो भी स्पीकर होता है उसके एग्जैक्ट वर्ड आते हैं। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। राम के नहीं, हम उसको कैसे अपने शब्दों में बताते हैं वो इनडायरेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम सेड दैट। अभी ये रूल देखिए, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा जो यहाँ है वो निकल जाता है और यहाँ पहले तो ये दैट लग जाता है। उसके बाद ये जो राम है, उसके लिए क्या शब्द यूज किया है? प्रोनाउन आई। तो अब राम के बदले यहाँ क्या हो गया? ही। तो राम सेड दैट ही। अब देखिए, एम का क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ वॉज हो गया और नाउ का चेंज होकर देन हो गया। तो ये सब हमको करना पड़ता है। डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। अब आता है मेन टॉपिक अपना, बेसिक रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखिए, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन द ब्रैकेट क्या लिखा है? रिपोर्टेड स्पीच। ये वर्ड्स ऑफ द स्पीकर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ग्रामेटिकली इसको। आर नॉट एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमास और कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगले सेंटेंस में हमने देखा, राम सेड आई एम फाइन नाउ, तो वो इन्वर्टेड कोमा में था। तो इनडायरेक्ट में हमने कन्वर्ट किया तो इन्वर्टेड कोमास था, वो इन्वर्टेड कोमास निकल गया। दूसरा रूल क्या कहता है? यूज ऑफ द वर्ड दैट का यूज हमने किया उस सेंटेंस में। द कंजक्शन दैट इज ऑलवेज यूज्ड बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने क्या किया था? राम सेड दैट ही वाज फाइन देन, तो बीच में क्या लगाया था? दैट लगाया था, कंजक्शन। तो ये रूल 2 सिंपल रूल है, वो आपको जानने पड़ेंगे। इसके बाद देख ले, यहाँ भी एक एग्जांपल लिखा सॉरी। He said, I write a letter। देखिए, यहाँ कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट में क्या हो गया? देखिए, he said that, यहाँ क्या कंजक्शन क्या आ गया? that। ये that कंजक्शन हो गया। यहाँ ही का ही और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट, ये देखिए यहाँ क्या हो गया? ये V2 है, ये V1 है, ये मेन वर्ब है, यहाँ V2 हो गया। V2 ये मीन्स सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो रूल के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो हमको क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस करना है इनडायरेक्ट में। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3, चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। A change is made in tense of reported speech for changing a direct sentence speech into indirect speech. Rules for tense change are given below। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए फिर से ऊपर जैसा ही है। डायरेक्ट स्पीच, she said I am watching a movie। she said कोमा इन्वर्टेड कोमा में ये सी ने जो वाक्य बोला है वही वाक्य है, आई एम वॉचिंग ए मूवी। इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी सेड, ये निकल जाएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा, वहाँ ये दैट लग गया। सी का यहाँ, आई का यहाँ क्या हो गया? ये वाक्य कौन बोल रहा है? सी बोल रही है, तो यहाँ सी हो गया। फिर ये कौन सा टेंस है? देखिए, आई एम वॉचिंग ए मूवी, ये है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये है क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो
डायरेक्ट में, तो उसको हमको रिपोर्टेड स्पीच में क्या कर हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना पड़ेगा। तो देखिए, शी सेड दैट, यहाँ एम की जगह सिर्फ हमने क्या लगा दिया, वॉज, टू बी का रूप चेंज हो गया, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो चेंज इन टेंस इज ऑल्सो नेसेसरी while converting into indirect। तो ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला रूल क्या है, चेंज इन प्रोनाउन। द प्रोनाउन और द सब्जेक्ट of a reported speech is sometimes changed according to the person or subject or object of the reported verb, first sentence of the direct speech. The possessive pronoun, that is his, her, my, their, your, etc. may also change according to the subject of the object of the first sentence। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल दिया है यहाँ, आई ईट, सॉरी, ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स, उसने कहा मैंने 2 सेव खाए। अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कंजक्शन क्या लग गया, दैट। अब वाक्य कौन बोल रहा है, ही, तो आई का यहाँ क्या हो गया, ही। अब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमको पास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ V1 ईट है तो V2 क्या हो गया, ईट का एट, 2 एप्पल्स, 2 एप्पल्स। तो ही सेड दैट ही एट 2 एप्पल्स। दूसरा देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट है, सी सेड टू मी आई लाइक योर बुक। इसमें देखिए सी सेड टू का हमको क्या करना है, टोल्ड करना है इनडायरेक्ट। कोमा इन्वर्टेड कोमा निकल गया, यहाँ दैट हो गया, सी टोल्ड मी दैट। वाक्य कौन बोल रहा है, सी, तो यहाँ आई की जगह क्या हो गया, सी। और ये V1 है लाइक, तो उसका पास्ट टेंस क्या होता है, लाइक्ड। अब देखिए ये समझने वाली बात है, सी सेड टू मी कि उसने मुझे कहा, आई लाइक योर बुक, योर बुक का मुझे कहा, तो योर का क्या हो गया, माई। यहाँ यदि धेम होता तो यहाँ देर हो जाता माई की जगह। तो ये चेंजेस हमको प्रोनाउन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं, चेंज इन टाइम। इफ देर इज टाइम मेंशन्ड इन द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, the time will be changed in indirect speech. There are certain rules changing the time, that is not into then, tomorrow into now into then। सॉरी यहाँ गलत लिखा है, यहाँ चेंज कर दीजिए, नॉट इनटू दैट नहीं है, यहाँ नाउ इनटू देन होता है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, नाउ हो, नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। अभी एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम बाइंग ए लैपटॉप टुडे। अभी देखिए टुडे आया है, आई एम बाइंग लैपटॉप टुडे। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, यहाँ कंजक्शन दैट लग गया। वाक्य कौन बोल रहा है, सी, तो आई की जगह क्या हो गया, सी। एम का क्या हो गया, टू बी का रूप, एम का वॉज, बाइंग का बाइंग, लैपटॉप का लैपटॉप, टुडे का क्या हो गया, देखिए दैट डे। इनडायरेक्ट में हम टुडे, ये सेंटेंस डायरेक्ट में टुडे हो तो टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। ये सब चेंजेस हमको करने पड़ते हैं, और ये सब चेंजेस और भी बहुत सारे रूल है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।